नमस्कार। गोरखपुर रेडियो पर सुबह के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त काव्या। आज आसमान में बादल छाए हैं, मौसम में ठंड जाके वापस आ गई है। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे उत्साहजनक खबरों के साथ। पहली सकारात्मक खबर गीडा से आ रही है, जहां एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी मिलने से युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर खुलेंगे। दूसरी बड़ी खबर चिकित्सा जगत से है, जहां एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों ने एक नेपाली सैनिक की जटिल न्यूरोसर्जरी कर उन्हें नई जिंदगी दी है। और तीसरी बड़ी खबर हमारे पथ विक्रेताओं के लिए है, जिन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अब क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर एम्स की उस उपलब्धि की जिसने सीमा पार तक मानवता की मिसाल पेश की है। नेपाल में एक सड़क हादसे के दौरान गोरखा रेजिमेंट के नायक लेलिन धेंगा के सिर में गंभीर चोट आई थी। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था और हालत बेहद नाजुक थी। उन्हें तुरंत एम्स गोरखपुर लाया गया। यहां न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज कनौजिया के नेतृत्व में डॉक्टर सार्थक मेहता और डॉक्टर देवेंद्र कुमार की टीम ने रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन किया। एनेस्थीसिया टीम के सहयोग से ये सर्जरी सफल रही। फिलहाल सैनिक आईसीयू में हैं और उनकी स्थिति पर विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं। अब रुख करते हैं औद्योगिक विकास की तरफ। गीडा में अब ड्रोन और विमानों के कलपुर्जे बनेंगे। गीडा की बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को हरी झंडी दे दी गई है। गीडा की सीईओ के अनुसार इस नीति के आने से ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाईटेक क्षेत्रों में भारी निवेश आएगा। निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट और पूंजी निवेश पर अनुदान दिया जाएगा। धुरियापार क्षेत्र को एक बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारे स्थानीय युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में हजारों नौकरियां मिलेंगी। अब जमीन की रजिस्ट्री में हेराफेरी करना नामुमकिन होगा। रजिस्ट्री कार्यालयों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 फरवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय दुबे ने बताया कि अब जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले और गवाहों के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का मिलान सीधे आधार के दिल्ली सर्वर से होगा। इससे बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगेगी और धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इंदौर में दूषित पानी से हुई दुखद घटनाओं के बाद गोरखपुर प्रशासन ने मानक विहीन वाटर प्लांटों पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 19 प्लांटों की जांच की, जिसमें 11 प्लांटों के ओजोनेशन और आरओ सिस्टम खराब मिले। अभिहित अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने लाइफ इंडिया, एक्वानीर, ब्लू नोवा और गैलीसिया जैसे 11 ब्रांड्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। परिवहन विभाग ने यातायात नियमों की बार-बार अनदेखी करने वाले 60 वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। एआरटीओ अरुण कुमार के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर के बीच जिन वाहनों का 3 से अधिक बार चालान हुआ था, उन पर ये कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, अब नए निर्देशों के अनुसार 5 बार चालान होने पर लाइसेंस सीधे रद्द कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार और काम में देरी को रोकने के लिए बिजली निगम के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाया है। एंटी करप्शन टीम द्वारा एक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद अब सभी पटलों की जांच होगी। जो भी सहायक बिना किसी ठोस कारण के फाइलें रोक कर बैठे हैं, उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। आरडीएफ और आईडीएफ यानी खराब मीटरों के मामलों को निपटाने में लापरवाही बरतने पर ग्रामीण प्रथम मंडल के 10 एसडीओ, 7 जेई और 17 जूनियर मीटर टेस्टरों का जनवरी का वेतन रोक दिया गया है। इनमें परीक्षण खंड प्रथम के एसडीओ मोहम्मद सज्जाद आलम और शिवचरण यादव भी शामिल हैं। अधीक्षण अभियंता के राठौर ने यह कार्रवाई नए कनेक्शन जारी करने में देरी को लेकर की है। शहर में साई महोत्सव के 20वें स्थापना दिवस पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। रेती चौक के कालीबाड़ी मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। शाम को भजन गायक नंदू मिश्रा की प्रस्तुतियों ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसी कड़ी में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी पूरे शहर ने याद किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और भारत नेपाल मैत्री समाज ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शौर्य को नमन किया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर शुक्रवार को गोरखधाम एक्सप्रेस के दरवाजे समय पर नहीं खुले। ट्रेन आने के लगभग 15 मिनट बाद तक यात्री बाहर और अंदर फंसे रहे। कैरेज स्टाफ के देरी से पहुंचने के कारण ये अव्यवस्था हुई, जिससे यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि अब मतदाता अपने दस्तावेज voters.eci.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि निवास प्रमाण पत्र न होने पर परिवार रजिस्टर की नकल भी मान्य होगी। अब रुख करते हैं जुर्म और अपराध की खबरों की ओर। सबसे पहले बात एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह की। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसका मास्टरमाइंड अमेरिका में बैठकर डेटा भेजता था। ये लोग रात के समय अमेरिकी नागरिकों को इंश्योरेंस और टैक्स रिफंड का झांसा देकर ठगते थे। पुलिस ने 12वीं पास मास्टरमाइंड रुपेश सिंह और उसके 5 बीए पास साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑस्ट्रेलिया और यूके के 1,80,000 नागरिकों का डेटा बरामद हुआ है।
चौरी चौरा क्षेत्र के रहने वाले कमलेश विश्वकर्मा का मोबाइल फोन हैक कर जालसाजों ने उनके खाते से 4,52,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आईपी एड्रेस के जरिए अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। व्यवसायी स्वराज शुक्ला से जगदम्बा शुक्ला नामक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लेकर एक जमीन बेची जो पहले ही किसी और के नाम हो चुकी थी। जब स्वराज मेड़बंदी करने पहुंचे तब उन्हें इस धोखे का पता चला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच उनवल चौकी प्रभारी को सौंप चुकी है। खुद को आईपीएस बताने वाले शनि शर्मा के बारे में आरटीओ से खुलासा हुआ है कि उसने विश्वविद्यालय में नौकरी पाने के लिए भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। उसके शैक्षणिक दस्तावेज जाली पाए गए हैं। पुलिस अब उस पर अतिरिक्त कानूनी धाराएं लगाने और नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। वहीं शाहपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाली देवरिया की एक युवती रचना विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपराध की दुनिया में अगला नाम है अंशिका गिरोह का, जिस पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगाने वाली है। ये गिरोह दिल्ली से लग्जरी थार गाड़ियां चोरी कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचता था। गिरोह के 2 सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी अंशिका अभी फरार है। पुलिस अब इनकी संपत्तियों को कुर्क करने की योजना बना रही है। और अंत में एक बड़ी गिरफ्तारी संतकबीर नगर से। फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक भागने वाले राहुल शाही को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल ने खलीलाबाद के फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाया था। ये मामला वर्ष 2020-21 के उस बड़े घोटाले से जुड़ा है जिसमें कई पुलिसकर्मी भी आरोपी थे। तो ये थी आज सुबह की प्रमुख खबरें। अगर हमारे रेडियो बुलेटिन आपको पसंद आते हैं तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि वे भी हर सुबह शहर की खबरों से बस 5 मिनट में अपडेट हो सकें। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।